दोस्तों आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों क्या आप लोग भी आज सेकेंड सीटिंग में हिंदी 100 मार्क्स का पेपर दीजिएगा। दोस्तों क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स हो काफ़ी बेहतर काफ़ी अच्छा हो, तो आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के वैसे 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही देखें, बिल्कुल सही सुने, वैसे हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, कोशिश करें कि एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर सके। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्न को प्रॉपर देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी विद्यार्थी देख सके। साथ में चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्न को प्रॉपर देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे। तो आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, उसने कहा था। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर है, कुहासा शब्द है, कुहासा शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, पुल्लिंग शब्द है। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न है, घी शब्द है, घी शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 4 नंबर है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यानी कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह लाइन यानी कि यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, और नवसक पाठ के है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न है, यथेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रातः प्लस काल। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 7 नंबर है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह की रचना है। सिंपली से समझ लिए पंजाब की भाषा तथा लिपि या लेख की समस्या किस लेख की रचना है, तो भगत सिंह की रचना है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि विदेशज शब्द है, यानी कि विदेश का यह शब्द है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। यानी कह रहा है कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 4 भेद है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों आपको बता दें बोर्ड परीक्षा में इसी तरह 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही जवाब देना होगा। तो आपको जो भी प्रश्न बने उसी प्रश्न को आपको बनाना है, लेकिन 85 प्रश्न का जवाब देना है। सो उसके बाद बच गया सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में आपके मन में उससे रिलेटेड जो भी आता है वह लिख देना है। ठीक है, सभी प्रश्न को टच करके आइएगा तो आपको नंबर अवश्य मिलेगा। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। यानी कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मठ के महंत ने दी थी। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके, क्योंकि समय काफ़ी कम है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 11 नंबर प्रश्न है,
अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अध क्या है जो कि उपसर्ग है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 12 नंबर है, निडर शब्द में उपसर्ग है, निडर शब्द में उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, नी क्या है जो कि उपसर्ग है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। यानी कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। यदि आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सूत काटती दिखाई देती है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 14 नंबर है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है। त्रिफला शब्द कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि द्विगु समास है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 16 नंबर है, वनमानुष शब्द कौन सा समास है। सो आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए वनमानुष शब्द कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, तत्पुरुष समास है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 17 नंबर है, होली शब्द है, होली शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, तद्भव शब्द है। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 18 नंबर है, बरेब रामायण किनकी रचना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बरेब रामायण किनकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, तुलसीदास की रचना है। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 19 नंबर है, ऊंच शब्द का विलोम होगा। यानी कह रहा है कि ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, नीच। यानी कि ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा, तो नीच हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 20 नंबर है, आवरण शब्द का विलोम होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका करेक्ट आंसर है, अनावरण। यानी कि आवरण शब्द का क्या होगा विलोम, तो अनावरण हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 21 नंबर है, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या, मतलब कि श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, मरयुद्ध भाव का पुट था, या दुर्गा जो कि दुर्ग्रह का पुत था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, जो कि माधुर्य भाव का पुत था। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न है, मरण तक के लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि आमरण। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सो आप लोग बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अवश्य देख के जाइएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 24 नंबर है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अवयवी भाव समास है। यानी धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है। अगले प्रश्न 25 नंबर है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं। यानी कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है, 3 प्रकार के है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 26 नंबर है, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। सो आप लोग कमेंट करके बताइए हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है, कांगो देश में हुआ था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 27 नंबर है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। यानी कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 2 भेद हैं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 28 नंबर है, चैत शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, तद्भव शब्द है। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न है, कलक की मौत की रचनाकार है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अंतोन चेकव, जो कि इनका ही रचना है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न है, धर्म शब्द है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए धर्म शब्द क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 31 नंबर है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पुल्लिंग शब्द है। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 32 नंबर है, गोदरव्हील के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, गोदरव्हील के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी विद्यार्थी परीक्षा से पहले देख सके, उनको भी फायदा मिल सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 33 नंबर है, कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 34 नंबर है, विपत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 3 भेद है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 35 नंबर है, नावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सो आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए नावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जी अनपुर में हुआ था। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, घर में छिपा शत्रु। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद कर ले। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और टाइम बचता है तो इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख लीजिए। सो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, परंपराओं की विपत्ति कार्य करना। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 38 नंबर है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, शिक्षा पाठ की जो कि उक्ति है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। यानी कह रहा है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। यानी कि ये जो लाइन है किस पाठ से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, हार जीत से ली गई है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 40 नंबर है, चक्रवाक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्सम शब्द है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 41 नंबर है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, भूमि होगा। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 42 नंबर प्रश्न है, करबक किसकी रचना है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए करबक किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का करेक्ट आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 43 नंबर है, कामचोर कौन सा समास है। कामचोर कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष जो कि समास है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 44 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, उबरसी। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 45 नंबर है, आजकल कौन सा समास है। आजकल कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि अवयवी भाव समास है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 46 नंबर है, हार जीत कैप्टा किस कैप्टा संग्रह से ली गई है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, कहीं नहीं वहीं। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 47 नंबर प्रश्न है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, उत प्लस घाटन। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 48 नंबर है,
रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, बर्मा में है। तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 49 नंबर है, आत्मा का विशेषण है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए आत्मा का विशेषण क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आत्मिक। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 50 नंबर है, मालती के पति का नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, महेश्वर नाम है। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 51 नंबर है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बातचीत शीर्षक के जो रचनाकार है, लेखक है, वह बालकृष्ण भटजी है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 52 नंबर प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, शमशेर बहादुर सिंह है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 53 नंबर है, और नरुसो शीर्षक के रचनाकार है। आप लोग कमेंट करके बताइए और नरुसो शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो अगले प्रश्न 54 नंबर है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? सो आप लोग कमेंट करके बताइए प्रेम के पीर के कवि कौन है। ये सारे प्रश्न बुक से लिया गया है, तो आप लोग याद कर ले, हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जायसी जी प्रेम के पीर के कवि है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 55 नंबर है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अंग्रेजी है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर है, इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, देवदासी है, जो कि प्रसाद जी की नहीं है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 57 नंबर है, पंडित चंद्र शर्मा गुलेली की कहानी का नाम है। यानी कि इनके कहानी का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, उसने कहा था। या आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, उसने कहा था, इसका लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेली जी है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 58 नंबर है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? आप सभी जो कि ये वीडियो देखे होंगे तो पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंस मामा पर जो कि आक्रमण किए थे। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 59 नंबर है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? यानी कराई कि इनमें जो 4 लेखक के नाम दिए हैं, इनमें से कौन है जो कि बिहार के है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि बिहार के है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 60 नंबर है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? यानी कि जो तुलसीदास जी थे अपना पेट कैसे भरते थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर है, कथा वाचन से अपना पेट भरते थे। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 61 नंबर है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह अगला सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल सके। सो अगले प्रश्न 62 नंबर है, गांव का घर कविता के कवि है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर है, ज्ञानेंद्र पति। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 63 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? यानी कह रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी की चर्चा है। तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 64 नंबर है, भगवान श्री कृष्ण किस पर मतलब कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सूरदास के पूज्य थे। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 65 नंबर है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? यानी कि जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आत्मकथा है।
तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है कामायनी, जो कि उनकी श्रेष्ठ कृति है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर है, निम्नलिखित में कौन आगे का उपन्यास नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी है जो कि आगे जी की नहीं है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 68 नंबर है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था शेरपुर में, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 69 नंबर है, मालती किस शीर्षक की पात्रता है, यानी कि मालती किस शीर्षक की मेन पात्रा असली पात्रता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रोज की। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 70 नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, यानी कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कार दुर्घटना। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 71 नंबर है, रजनीश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रजनी प्लस इस, रजनीश का सही संधि विच्छेद है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 52 नंबर प्रश्न है, पावन का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, पो प्लस अन, जो कि पावन का सही संधि विच्छेद है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक आप लोग नहीं शेयर किए हैं तो एक शेयर अवश्य कर दे, एक शेयर कर दीजिएगा तो और भी विद्यार्थी को हेल्प मिलेगा। तो आप लोग एक शेयर अवश्य कर दे। अगले प्रश्न 73 नंबर है, सत्कार का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सत्कार का जो सही संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सत प्लस कार। तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 74 नंबर है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है विद्या प्लस आले। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 75 नंबर है, दिनेश का सही संधि विच्छेद है। दिनेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है दिन प्लस इस, यानी कि 75 का ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 76 नंबर है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आ क्या है जो कि उपसर्ग है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 77 नंबर है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, यानी कह रहा है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि ईमा क्या है जो कि प्रत्यय है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 78 नंबर है, जलज कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, क्रमधारय समास है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 79 नंबर है, देवालय कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 80 नंबर है, लंबोदर कौन सा समास है। आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए लंबोदर कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बहुविरेच समास है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 81 नंबर है, रात दिन कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, द्वंद्व समास है। जैसे ही डैश दिखेगा समझ लीजिए यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न 82 नंबर है, प्रतिनिधि कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर है, अव्ययीभाव समास है। तो 82 का राइट आंसर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। सो अगले प्रश्न 83 नंबर है, आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अग्नि, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों बोर्ड परीक्षा में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके जानकारी है, मतलब कि जो पर्सनल जानकारी वहाँ पे भरना है, तो आपको वो पहले सबसे पहले भर लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पहले जो सर बताएंगे किस तरह भरना है उस तरह आपको समझ लेना है, उसके बाद भर लेना है। भरने के बाद उसके बाद आपको OMR शीट मिलेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न पत्र है वह मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, जो भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी आपको लगे कि ये हमसे बन जाए तो गिन चुन के उसमें से 50 का ही जवाब देना है, ठीक है। और वह जो ऑब्जेक्टिव का OMR शीट है वह 1.5 घंटा के अंदर में ले लिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा सही से और अच्छे से बना के आ सके। और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें आप क्या कीजिएगा,
कुछ भी उससे रिलेटेड लिख के आइएगा तो नंबर अवश्य मिलेगा। सबसे पहले तो 2 गद्यांश होगा, तो गद्यांश समझ ही रहते हैं कि आंसर खोज के लिखना रहता है। एक निबंध होगा, एक पत्र लेखन होगा। सिंपली सब प्रश्न रहेगा। जो भी छात्र थोड़ा भी मेहनत किए होंगे वह बोर्ड परीक्षा में बना के आएंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे 84 नंबर है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर परमात्मा। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 85 नंबर है, अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है प्रकाश। 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 55 नहीं बल्कि 85 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे अंधकार का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ए प्रकाश। अगले प्रश्न 86 नंबर है, अधे का विलोम है। तो दोस्तों अधे का जो विलोम होगा वह हो जाएगा सदे। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 87 नंबर है, गोरा का विलोम है। तो दोस्तों गोरा का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी काला, ठीक है। तो यहाँ पे 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 88 नंबर प्रश्न है, ठंडा का विलोम है। तो दोस्तों ठंडा का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है गरम, ठीक है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 89 नंबर है, दिवाकर का विलोम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर है निशाकर। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 90 नंबर है, साधारण का विपरीत शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है असाधारण। तो दोस्तों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 91 नंबर है, यानी कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सदाचारी, यानी कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द होगा सदाचारी। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न 92 नंबर है, जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द है, यानी कह रहा है कि जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर है निर्धन। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 93 नंबर प्रश्न है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है गहरी नींद में सोना, ठीक है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 94 नंबर है, चैन की वंशी बजाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि चैन की वंशी बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है आराम से रहना। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 95 नंबर है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि कह रहा है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर किसी से कहना। तो इसका ही मतलब राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 96 नंबर है, हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे हम बात कर ले ए इसका राइट आंसर है प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 97 नंबर है, हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है तेज दौड़ना। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 98 नंबर है, धर्म का विशेषण है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो धर्म का विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा धार्मिक। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 99 नंबर है, राष्ट्र का विशेषण है। तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए जो राष्ट्र का विशेषण होगा वह राष्ट्रीय हो जाएगा। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 100 नंबर है, चलित्र का विशेषण है। तो दोस्तों चलित्र का जो विशेषण हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि चारित्रिक, ठीक है। तो 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के टोटल यहाँ पे 100 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कहिए जो कि टोटल 100 थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के अगला सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों
उम्मीद करते हैं आप सभी का जो परीक्षा हो आज का काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।